अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, घरों में खुशआबाद होंगे। वेकेशंस ख़त्म होने वाली हैं तो अपने स्कूल जाने की तैयारियां कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पीपीज लॉन्ग स्टॉकिंग, जो कि आपकी क्लास 4 की न्यू मॉडर्न इंग्लिश का यूनिट नंबर 1 है। अगर आपको इसकी इंट्रो नहीं पता, इंट्रोडक्शन नहीं पता कि इसका इंट्रो क्या था, इस स्टोरी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्टोरी किसने लिखी है, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कीजिए और आपको उधर इसकी ब्रीफिंग मिल जाएगी। तो वो मस्ट वॉच कर लीजिएगा, इससे आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा हो जाएगा और साथ ही साथ आपको ये रीडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो चलिए अब हम करते हैं आज रीडिंग स्टार्ट, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने पढ़ाया था वो था ग्लॉसरी पढ़ाई थी मैंने, और साथ ही साथ मैंने आपको इसके राइटर का नाम बताया था, ऑथर का नाम बताया था, ये देखिए। और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि इससे आपकी मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच जाएगी बआसानी और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी और आला तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी। आप अपनी इंग्लिश को अच्छे तरीके से पका सकते हैं, अपनी इंग्लिश को अच्छी तरह से बोल सकते हैं। किसी के सामने आपको घबराहट नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको बहुत आसान तरीके से इंग्लिश सिखाया करूँगी आज से। तो चलिए अब शुरू करते हैं। नाउ अब आप ये देखिए, सबसे पहला पैराग्राफ हमारे पास क्या है। सबसे पहले पैराग्राफ में हमें स्टोरी का थोड़ा सा ट्रेलर बताया गया है। जिस तरह ड्रामों में आप देख सकते हैं कि कोई भी ड्रामा जिस टाइम आने लगता है उससे पहले काफ़ी ज़्यादा उसके ट्रेलर आते हैं, इसी तरह इसका सबसे पहले इंट्रो बताया गया है कि यानी कि इस स्टोरी में आपको कुछ किरदारों के बारे में बताया गया, कुछ ऐसे ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिनके बारे में हम इस लेक्चर के अंदर, मतलब इस स्टोरी के अंदर सारा पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं। व्हेन पीपी एंटर विला वैलिक्यूला। ये विला वैलिक्यूला यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे कोठी का नाम है, हवेली का नाम है। जब पीपी क्या है? पीपी एक लड़की का नाम है। जब वो विला वैलिक्यूला इंटर हुई, जब वो विला वैलिक्यूला यानी कि उधर की जो उनकी जो कोठी थी, उनका जो महल तो हम कह सकते हैं, आप उनकी हवेली जो थी, जब उसके अंदर इंटर हुई, कब? फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा वो उधर इंटर हुई, यानी कि पहली मरतबा उधर गई, उस हवेली में गई थी। इट वॉज अ लवली समर। अब वो क्या कह रहे हैं, जब वो गई, लवली समर इवनिंग थी, यानी कि गर्मियों की दोपहर। तो क्या समर था, और समर में दोपहर का वक्त था। द चिल्ड्रन नेक्स्ट डोर, यानी कि जो चिल्ड्रंस थे वो दूसरे दरवाजे पे थे। टॉमी एंड एनिका, ये भी दो बच्चों का नाम है। क्या? एक का नाम है टॉमी और दूसरे का नाम क्या है? एनिका। ये दोनों मेरे ख्याल से ब्रदर्स, बहन भाई थे, सिस्टर एंड ब्रदर्स थे। वो नॉट एट होम, यानी कि वो अपने घर पर नहीं थे, वो अपने घर पर उस टाइम मौजूद नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे। अब देखते हैं वो कहाँ पे गए हुए थे। They had gone to visit their grandmother for a week. अब वो कहाँ पे गए हुए थे? वो अपनी ग्रैंड मदर यानी कि नानी मामा के पास, नानी अम्मा के पास गए हुए थे। आप भी नोट कर लीजिए, ग्रैंड मदर का मतलब होता है नानी अम्मा, इसको आप नानो कहते हैं, ठीक है। एंड सो दे हैड नो आइडिया एनीबॉडी हैड मूव्ड इनटू द हाउस नेक्स्ट डोर, यानी कि वो अपनी नानी मामा के पास गए थे, यानी कि नानो के घर गए हुए थे। तो उनको कोई आइडिया नहीं था कि उनके घर कोई आने वाला है, कोई उनके घर आएगा इसी दौरान, एक हफ्ते के दौरान के बीच में उनके कोई घर आएगा। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि जिस टाइम आप कहीं जाते हैं तो आपके मम्मी पापा को, आपको पता होता है कि हम जब जा रहे हैं तो आप किसी को बता के जाते हैं कि हाँ हम वहाँ पे जा रहे हैं, इतना अर्सा लग जाएगा, तो हमारे पीछे हमारे घर का ख्याल रखिएगा। उनको ये नहीं मालूम था कि उनका कोई फ्रेंड पीपी आने वाला है। देखते हैं ये पीपी कौन था और इसकी फुल स्टोरी क्या है। ये तो हो गया इंट्रो। अब चलते हैं, यानी कि कैरेक्टर्स हमने पढ़ लिए कि इसमें कौन कौन से किरदारों के बारे में बात करेंगे। अब इन किरदारों को जहन नशी करते हुए, यानी कि जहन में याद रखते हुए अपने सारी स्टोरी हम मज़े से पढ़ जाएंगे। ऑन द फर्स्ट डे, यानी कि पहले दिन, आफ्टर दे कम होम अगेन, यानी कि जब कौन गए हुए थे कहीं पर? टॉमी एंड एनिका जब गए हुए थे, जब वो अपनी नानी मम्मा के पास यानी कि नानो के घर से वापस आए। दे स्टूड देयर बाय द गेट, वो गेट के अपने यानी कि घर के दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे। लुकिंग ऑन द स्ट्रीट, स्ट्रीट का मतलब होता है अपनी गली होता है इसका मतलब, ठीक है। वो अपनी किसको देख रहे थे? वो अपनी स्ट्रीट को देख रहे थे, अपनी गली को देख रहे थे। दे हैड नो आइडिया दैट देयर एक्चुअली वाज अ प्ले मैट, उनको कोई अंदाजा नहीं था, उनको कुछ भी खबर नहीं थी कि उधर एक प्ले मैट भी है, यानी कि तो खेलने वाली जगह भी है। सो नियर, इतनी करीब। They are standing there considering,
what they should do. अब वो उधर अपने दरवाजे के बाहर, घर के दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे और ये सोच रहे थे कि अब हमें क्या करना चाहिए. एंड वॉन्डरिंग, ये ख्याल कर रहे थे whether anything exciting was likely to happen, यानी कि क्या हमारे पीछे कुछ इधर एक्साइटेड यानी कि बहुत मज़े की चीज़ हुई है, मज़े का काम हुआ है, यहाँ पे कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है. और whether it was going to be one of those dull days, यानी कि या फिर हम लोग जब अपनी नानों के घर गए हुए थे तो इतना ख़ास कुछ इधर कुछ मज़े का दिन गुजरे नहीं किसी के भी. when they could not think of anything to play, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये पार्क जो यहाँ पे जो एक इतना बड़ा सारा पार्क बना हुआ है, खेल इधर हम खेल भी सकते हैं. एंड जस्ट देन, और फिर थोड़ी देर बाद, The gate of Villa Valicula opened and a little girl stepped out. यानी कि थोड़ी सी देर बाद वो जो विला वैलिकुला यानी कि उनका जो कोठी सी थी, ठीक है, वो ओपन हुई, यानी कि वो खुली कोठी सी, उसका दरवाज़ा जो था वो खुला और एक गर्ल उधर से बाहर निकली. She was the most remarkable girl. वो बहुत यादगार एक लड़की थी. अनिका हैड एवर सीन, उन्होंने कभी उस लड़की को नहीं देखा था. अब वो लड़की, आपको भी पता चल गया होगा कि वो लड़की कौन थी. वो पिप्पी थी. शी वॉज मिस पिप्पी लॉन्ग स्टॉकिंग आउट ऑफ हर मॉर्निंग वॉक. यानी कि वो कौन थी, वो मिसेस पिप्पी थी, लॉन्ग स्टॉकिंग वाली, मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकली हुई थी. दिस इज द वे शी लुक्ड. ये वो वे था जिस, यानी कि वो उसका अंदाज था जिसमें वो घर से बाहर निकली हुई थी. ये देखिए, ये वो पिक्चर्स आपको शो कर रही है कि वो किस अंदाज में, क्या उसकी ड्रेसिंग थी और वो किस तरह से घर से बाहर थी. हर हेयर द कलर ऑफ अ कैरेट. उसने कहा कि इसके जो पिपी के जो बालों का जो कलर था वो क्या था, वो कैरेट कलर था. तो ये उसका बालों का मतलब बालों का कलर था. वॉज ब्रीड इन टू टाइट ब्रीड्स, यानी कि उसके बालों के बीच में जो अगर आप लड़की हैं, गर्ल हैं, तो आपने देखा होगा कि आपकी मामा आपको ना बीच में से सर की बालों के बीच में से मांग निकाल के ना इधर भी चुटिया कर देती हैं, उधर भी चुटिया कर देती हैं. देखिए, मंकी ने भी एक चुटिया उसकी पकड़ी हुई और दूसरी चुटिया उसकी इस तरह से हवा में उड़ रही है. द स्टक्स स्ट्राइट आउट, यानी कि उसके स्टक्स जो थे वो स्ट्रेट थे. हर नोज वॉज द शेप ऑफ अ वेरी स्मॉल पोटैटो. अब ये बहुत हंसने वाली बात है कि उसकी जो नोज थी वो एक पोटैटो नुमा थी, यानी कि आलू की तरह की शेप थी उसकी नोज की. एंड वॉज डॉटेड ऑल ओवर विथ फ्रैकल्स. फ्रैकल का मतलब होता है धब्बे, तिल, फ्रैकल्स. अब ये देखिए, हमने इधर ग्लॉसरी में भी हमने ये जो वर्ड मीनिंग्स है उसके अंदर भी हमने फ्रैकल्स का मतलब पढ़ा था. स्मॉल पैचेस ऑफ अ डार्क कलर ऑन स्किन, यानी कि स्किन के ऊपर छोटे छोटे धब्बे होना या तिल होना. तो यहाँ पे क्या कहा उन्होंने कि उसकी स्किन के ऊपर, यानी कि उसके फेस के ऊपर छोटे छोटे से देखिए धब्बे से आपको नजर आ रहे होंगे, ये थे उसकी स्किन के ऊपर, ये था उसका हुलिया. अब देखते हैं आगे हमें क्या बता रहे हैं. ये अभी मैं आ गई हूँ पेज नंबर 3 पर. ये देखिए, He must be admitted that the mouth under his nose was a very wide on, यानी कि उसका जो उसने मान लिया, admitted का मतलब होता है मानना, कि जो उसका माउथ है नोज के ऊपर वो बहुत वाइड है. एंड द स्ट्रॉन्ग वाइट टीथ, और उसके जो टीथ थे, उसके जो दांत थे वो स्ट्रॉन्ग थे, मजबूत थे. हर ड्रेस वॉज रादर अनयूजुअल, यानी कि उसका ड्रेस जो था, उसने जो कपड़े पहने हुए थे, उसका जो लिबास था वो बहुत अनयूजुअल सा, अनोखा सा था. अनयूजुअल का मतलब होता है अनोखा. पिपी हैड मेड इट्स हर सेल्फ. पिपी ने ये किस लिए बनाया था, ये अपने लिए उसका सूट था. शी हैड मेंट इट टू बी ब्लू. उसका क्या था, उसकी शर्ट का कलर क्या था, उसका शर्ट का कलर ब्लू था, ब्लू कलर था. बट देयर वॉज नॉट क्वाइट इन अ ब्लू क्लॉथ, यानी कि वो इतना ज़्यादा पूरा ब्लू क्लॉथ नहीं था, ब्लू कलर के कपड़े नहीं थे पूरे. सो पिपी हैड स्वीट लिटिल रेड पीसेस ऑन इट हर एंड देयर, यानी कि उसने अपने जो पूरा, देखिए पूरा ब्लू कलर का सूट नहीं है उसका. ये देखिए पूरा ब्लू कलर का सूट नहीं है, बल्कि देखिए कहीं कहीं पे आपको रेड कलर के, यानी कि उसने कहीं कहीं पर छोटे छोटे रेड कलर के कपड़े भी सिए हुए हैं, छोटी छोटी कतरें लगाई हुई हैं इधर उधर. देखिए जोड़ जो हम कह देते हैं. ठीक है जी. अब ऑन हर लेग थिन लेग्स, लॉन्ग थिन लेग्स,
शी वोर अ पेयर ऑफ लॉन्ग स्टॉकिंग, वन ब्राउन एंड द अदर ब्लैक। अब कितनी अजीब सी बात है, हम तो ऐसे कपड़े पहने ही ना, कभी भी ना पहने। हमारे मामा पापा चाहे जितना मर्जी कहते रहे, हम कहेंगे हम तो नहीं पहनते, ये तो बहुत अजीब से कपड़े हैं। कि एक तो शर्ट पे देखिए कितने अजीब लग रहे थे, कोई किसी का फटा हुआ उसके ऊपर कोई अलग से कपड़ा लगा दिया हो। फिर सबसे हैरानकुन बात ये थी कि इसकी जो स्टॉकिंग थी, स्टॉकिंग का मतलब होता है वो ऐसी शलवार होती है, ऐसी टाइट्स होती हैं जिनके ऊपर क्या टाइट्स होती हैं, लेकिन उनके साथ जुराब भी पहनने की, सॉक्सेस पहनने की जरूरत नहीं होती, साथ अटैच्ड होती हैं। तो उसने जो स्टॉकिंग पहनी हुई थी उसका एक का कुछ और कलर था और एक का कुछ और कलर था। ये तो बहुत अजीब सी बात होगी। She had one pair of black shoes that was exactly twice as long as her feet. अब उसके क्या उसने ब्लैक कलर के शूज पहने हुए थे, लेकिन उसके दोनों के दोनों शूज एक ही जैसे थे। ये उसके अंदर ये बात थी कि उसके दोनों के दोनों शूज एक जैसे थे। Her father had bought these shoes for her in South America. अब उसके लिए तो ये शूज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, अहम थे, कीमती थे, क्योंकि उसके पापा कहाँ से लाए थे उसके लिए वो शूज़ साउथ अमेरिका से लाए थे। आपके मामा पापा आपको गिफ्ट देते हैं, आपके लिए कितने अहम होते हैं, इसी तरह उसके लिए भी ये शूज़ बहुत इंपॉर्टेंट थे। सो दैट पिपी वुड हैव समथिंग टू ग्रो इनटू। इसी वजह से पिपी उसको अपने पास जब तक वो बड़ी हुई, जब तक वो पूरी जवान होगी, तब तक उसने अपने पास वो शूज़ संभाल के रखे। शी लव्ड them and she never wanted to wear any other. वो उन शूज़ को इतना ज़्यादा पसंद करती थी, इतना ज़्यादा उनको अच्छा करती थी, इतना ज़्यादा उनके साथ अटैच हुई थी उन शूज़ के साथ कि उसने कभी दूसरे कोई शूज़ पहने ही ना थे। But the thing that made Tommy and Annika open their eyes wide of all was monkey sitting on the strange girl's shoulder. यानी कि जो सबसे ज़्यादा हैरानकुन बात थी, जो कि टॉमी और एनिका को हैरान कर दिया उसने, और उनकी आंखें फटी यानी कि देखती उनकी आंखें कभी झपक ही नहीं रही थी, क्योंकि वो इतनी हैरानकुन बात थी। वो क्या थी कि उस लड़की के पिपी के शोल्डर पर, कंधों पर क्या बैठा हुआ था? मंकी बैठा हुआ था, बंदर बैठा हुआ था। इट वॉज अ लिटिल मंकी, ये बहुत छोटा सा मंकी था, ड्रेस्ड इन ब्लू पैंट्स। और उसने क्या पहनी हुई थी? उस मंकी ने ब्लू पैंट पहनी हुई थी, येलो जैकेट, और येलो जैकेट पहनी हुई थी, एंड वाइट स्ट्रॉ हैट। उसके सर पे एक वाइट कलर की हैट थी। ये देखिए, ये शर्ट, ये पैंट और ये हैट, ठीक है जी। ये देखिए, आपको और जूम कर देती हूँ। ये देखिए ज़रा, ये देखिए, येलो उसकी शर्ट है, ब्लू उसकी पैंट है, और येलो वाइट कलर की क्या उसकी हैट है। फिर देखिए, पिपी वॉक्ड अलोंग द स्ट्रीट विथ वन फुट ऑन द साइड वॉक एंड अदर इन द गटर। अब क्या हुआ कि पिपी चल रही थी स्ट्रीट के साइड पे, कि इतनी देर में स्ट्रीट के ऊपर था, यानी कि रोड के ऊपर था, फुटपाथ के ऊपर था, और दूसरा उसका जो कदम था वो किसके अंदर था? गटर के अंदर। गटर तो आप सब पहचान ही गए होंगे, इसको तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। टॉमी एंड एनिका वॉच्ड एज लॉन्ग एज दे कुड सी हर। टॉमी एंड एनिका ने इतनी गौर से उन्हें देखा, इतनी गौर से उस लड़की पिपी को देखा जितना वो देख सकते थे, जितने गौर से वो देख सकते थे, जितनी देर वो देख सकते थे। इन अ लिटिल व्हाइल शी कम बैक एंड नाउ शी वॉज वॉकिंग बैकवर्ड। और कुछ देर बाद वो वापस आई पिपी, और वो वापस जाने लगी। दैट वॉज बिकॉज शी डिड नॉट वॉन्ट टू टर्न अराउंड टू गेट होम। ये वो वापस क्यों आई? क्योंकि वो नहीं चाहती थी वो वापस अपने घर जाए। When she reached Tommy and Annika gate, she stopped. जब वो टॉमी एंड अनिका के गेट के घर के बाहर खड़ी हुई, गेट के दरवाजे के बाहर खड़ी हुई, तो वो रुक गई। The children look at each other in silence. अब वो दोनों जो मतलब दो चिल्ड्रन का यहाँ पे क्या टॉमी एंड अनिका की बात हुई है, वो साइलेंस, खामोशी से उस लड़की पिपी को देखना शुरू हो गए। At last Tommy spoke. आखिरकार टॉमी ने बोला कुछ, उसने बोला, और उसने क्या बोला? Why did you walk backward? आप वापस क्यों आ रही हैं? उसने क्या बोला? आप वापस क्यों आ रही हो? Why did I walk backward? आप पीछे क्यों आ रहे हैं? सैड पिपी ने कहा कि मैं पीछे क्यों आ रही हूँ? Is it this a free country? ये क्या आज़ाद मुल्क है? इसमें क्या इंसान अपने आप से फिर सकता है?
कैन नॉट अ पर्सन वॉक एनी वे शी वॉन्ट टू। क्या इस कंट्री के अंदर, इस मुल्क के अंदर इंसान, कोई भी पर्सन, कोई भी शख्स अपनी मर्जी से वॉक नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से इधर से उधर नहीं जा सकता, किसी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। लेट मी टेल यू दैट इजिप्ट एवरीबॉडी वॉक दैट वे। मैं आपको एक, उसने पीपी ने कहा मैं आपको एक बात बताती चली जाऊं कि इजिप्ट में हर कोई बंदा अपनी मर्जी से जा सकता है। नो बॉडी थिंक इट्स द लीस्ट बिट स्ट्रेंज। कोई भी बंदा ये बात नहीं सोचता कि ये थोड़ा सा अजीब सा बंदा है। हाउ डू यू नो? उसने कहा, टॉमी ने पूछा आपको कैसे मालूम हुआ? आज टॉमी ने कहा यू हैव नेवर बीन इजिप्ट हैव यू? क्या पहले भी इस इजिप्ट के अंदर? अब आपको यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन एक और मिल गई कि वो ये किस कंट्री की बात की जा रही है, यानी कि पिपी कौन सा कंट्री में रह रही थी? वो इजिप्ट में रह रही थी। टॉमी ने पूछा कि क्या आप इससे पहले भी इजिप्ट आई हुई हैं? इजिप्ट एक कंट्री का नाम है, ठीक है बच्चे। आई हैव नेवर बीन टू इजिप्ट। इंडीड आई हैव। हाँ, मैं यहाँ से इससे पहले कभी इजिप्ट नहीं आई। हाँ, ये बात सच है कि मैं इस दफ़ा पहली मरतबा आई हूँ। दैट्स वन थिंग यू कैन बी श्योर ऑफ। ये वो पहली बात है जो कि आपको बिल्कुल कंफर्म थी, जो कि आपको बिल्कुल जिसके बारे में आपको पुख्ता यकीन था। आई हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सीन माई थिंग्स स्ट्रेंज देन पीपल वॉक बैकवर्ड। यानी कि मैं पूरे वर्ल्ड में घूमी हुई हूँ और वहाँ पे मैंने मुख्तलिफ किस्म के लोगों को देखा है जो पीछे की तरफ, वापस की तरफ रुख करते हैं। आई वॉन्डर वट यू वुड हैव सेड इफ आई हैड कम अलॉन्ग वॉक ऑन माई हैंड्स बाय वे दे टू द फोर्थ एशिया। उसने कहा कि मुझे हैरान कौन हूँ कि आप मुझे रोक कैसे करते हैं, रोक कैसे सकते हैं, या मैं कि मैं अगर मैं बहुत दूर चल जाऊँ, एशिया चली जाऊँ, तो आप मुझे कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? हाउ डू यू नो बी लाइंग? आपको कैसे पता चला? टॉमी ने कहा कि आपको कैसे पता चला कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? टॉमी ने कहा आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोल रहा हूँ। पिपी थॉट फॉर अ मूवमेंट। पिपी ने एक थोड़ी सी देर के लिए कुछ सोचा। यू आर राइट शी सेड सैडली। उसने बहुत अफसोस कुन आवाज में कहा आप बिल्कुल दुरुस्त हैं। आई एम लाइंग। उसने कहा हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। नंबर 4 पर तो इसके ऊपर देखिए अब क्या हुआ। जैसे हमको पिपी का झूठ पकड़ा गया तो फिर क्या हुआ? इट्स डिफिकल्ट टू लाई। ये मुझे अच्छा अंदाज लगा कि मैंने झूठ बोला। सेड अनिका हु हैड एट लास्ट गैदर अप इनफ करेज टू स्पीक। अब उसने अनिका ने कहा कि आप तो बहुत ही ज़्यादा, आपके अंदर तो बहुत ही ज़्यादा काबिलियत है कि आपने इतनी सफाई से झूठ बोल दिया। यस आई विकल्ड टू लाई। उसने कहा कि हाँ, पिपी ने कहा हाँ, मैंने तो बहुत सफाई से झूठ बोला। इवन मोर सैडली, बल्कि बहुत अफसोस से। बट आई फॉरगेट इट नाउ एंड देन। लेकिन मुझे अभी और बाद में मुझे भूल जाएगा। एंड हाउ यू डू एक्सपेक्ट अ लिटिल चाइल्ड लेट मी टू ऑलवेज टेल द ट्रूथ। उसने कहा कि मैं आपको कैसे एक छोटा सा बच्चा आपको कैसे बता सकता है कोई भी बात। When my mother is an angel, जब मेरी मदर एक फरिश्ता थी। एंड my father is king of the cannibal island। अब वो कह रही है कि मेरी मदर एक फरिश्ता थी और मेरे फादर एक किंग थे। किधर के? कैनिबल आइलैंड के। किसके थे? किंग थे कैनिबल आइलैंड के। एंड आई हैव सेल्ड ऑन द ओशन ऑफ माई लाइफ। और मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक ओशन पे गुजारी, अपनी पूरी जिंदगी। द पिपी स्माइल्ड एंड कंटिन्यू। और पिपी हंसी और फिर चल पड़ी। एंड लेट मी टेल यू दैट इन द कॉन्गो देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन हु टेल्स द ट्रूथ। और आपको मैं बताती चलूँ कि कॉन्गो भी एक जगह का नाम है। कि मैं आपको बताती चलूँ कि कॉन्गो में आपको एक भी पर्सन, एक भी शख्स ऐसा नहीं मालूम होगा, ऐसे नहीं मिलेगा जो आपको सच सच बता दे। दे लाइज ऑल द डे लॉन्ग। वो सारा दिन झूठ बोलेंगे आपसे। इवन एट 7 in the morning and keep on until sundown। आप चाहे जितना सुबह 7 बजे से लेकर सारा दिन रात आप एक कर दें, लेकिन वो हमेशा आपसे झूठ ही बोलेंगे। सो इफ आई शुड हैपन टू lie now and then, you must try to excuse me and to remember then
इट इज़ ओनली बिकॉज आई स्टेड इन द कॉन्गो अ लिटिल टू लॉन्ग। यानी कि वो कह रही है कि जब अगर आपको मालूम हो कि मैंने झूठ बोला तो आप मुझे एक्सक्यूज़ कर लें, क्योंकि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी कॉन्गो में गुजारी, अपना बचपना कॉन्गो में गुजारा, इससे मुझे आदत है। वी कैन बी फ्रेंड एनी वे, कांट वी। फिर उसने पिपी ने कहा कि उससे, उसकी सिस्टर से, एनिका से कहा पिपी ने कि क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। कैन वी का मतलब होता है कि क्या हम बन सकते हैं। Oh sure, said Tommy, and realized suddenly that this was not going to be one of the friend anyway, can't we? कि और फिर टॉमी ने अचानक से जवाब दिया कि हाँ sure, I realized suddenly that this was not nothing to be one of the dull days। हाँ मुझे रियलाइज हो गया कि अब कि जब हम अपनी नाना माँ के पास गए हुए थे, नानी मम्मी के पास गए हुए थे, नानों के घर गए हुए थे, तो हमारे पीछे कोई आम ताम से दिन नहीं गुजरे होंगे। बाय द वे, वुड यू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट विथ मी, आज पीपी ने कहा सुबह का। अब यहाँ पे एक और बात हमें वाज़ होगी कि सुबह का वक्त था जिस टाइम पीपी वॉक कर रही थी बाहर, ठीक है। पीपी ने कहा कि पीपी ने ऑफर की टॉमी एंड एनिका को कि आओ आप लोग भी, क्या आप लोग मेरे साथ बैठ के ब्रेकफास्ट करेंगे। तो आगे से उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट, सेड टॉमी, कम ऑन लेट्स गो। फिर टॉमी ने कहा हाँ हम क्यों नहीं जाएंगे आपके साथ ब्रेकफास्ट करने, सुबह का नाश्ता क्यों नहीं करेंगे हम आपके साथ। श्योर हम करेंगे, हाँ हम जरूर करेंगे। ओह यस लेट सेड अनिका, ओह हाँ हम जरूर करेंगे। अनिका ने भी हामी भर दी। बट फर्स्ट आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू माई नेल्सन, सेड पीपी, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पीपी ने कहा लेकिन हाँ ब्रेकफास्ट करने से पहले, यानी कि सुबह का नाश्ता करने से पहले मैं आपको कुछ किसी से इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है किसी का तारुफ करवाना चाहती हूँ। वो कौन था, मिस्टर नेल्सन। अब यहाँ पर पूरी स्टोरी में एक ही शख्स रह गया जिसका तारुफ करवाना रह गया था, और वो था उसका मंकी, बंदर। एंड द लिटिल मंकी टुक ऑफ द कैप एंड बोर्डेड पोलाइटली। उसने क्या, अब जब उसने कहा कि मैं आपको मिस्टर नेल्सन से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, आपको उसका तारुफ करवाती हूँ, तो फौरन ही मंकी ने उसकी जो टोपी थी ना उसको नीचे उतारा। यानी कि जिस तरह हम अदब से यूँ करते हैं, यूँ टोपी को नीचे रख देते हैं, ठीक है, और यूँ हाथ में यूँ करके यूँ करते हैं अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। इस तरह से उसके मंकी ने यूँ अदब से किया और उसने पोलाइटली इस तरह ये काम कर दिया। इससे उसकी तरबियत भी शो हो रही होगी कि पीपी ने उसको कितने अच्छी तरह से उसकी तरबियत की हुई है। तो अब इसका तो था पीपीज लॉन्ग स्टॉकिंग की ये रीडिंग थी, आपको इस मंकी से रिलेटेड बताया मैंने। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट में अपनी क्लास में आपको एक्सरसाइज पढ़ाऊंगी। इसकी एक्सरसाइज भी अब आपको रीडिंग अगर समझ आ गई है ना, तो आपको एक्सरसाइज भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो अगर आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपको समझ आई, स्टोरी सुनने में मज़ा आया, तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सकेगी। तो जब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।